student. Welcome to the online session of class 9 physics. Dear student, today I am very happy. आज मैं इतना खुश हूँ आई थिंक जब मेरा क्लास 10 का रिजल्ट आया था मैं तब भी उतना खुश नहीं हुआ होगा जितना आज हूँ. द रीज़न बिहाइंड दिस इज, रीज़न ये है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा होमवर्क सॉल्व किया है. इतने सारे पिक्स आए, हर एक बच्चे का एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, पता नहीं कितनी बार आपने होमवर्क सॉल्व करके भेजा है. उससे मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया. मेरे फ़ोन की मेमोरी एकदम पूरी पैक हो गई. इतने सारे फोटोज़ आए है ना, इतने सारे पिक्स आए किस चीज़ के, होमवर्क की. आपने होमवर्क कंप्लीट करके भेजा. आई एम सो हैप्पी. इतना अच्छा होमवर्क कैसे कर लेते बेटा? रियली इट्स टू बैड. I observed that none of you has sent the homework to me. अभी तक आपने होमवर्क नहीं भेजा. सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़ के, सिर्फ 2 स्टूडेंट नहीं भेजा है मुझे, बाकी किसी ने होमवर्क कंप्लीट करके नहीं भेजा. सो इट्स सो एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मैं इतना यानी पढ़ाने के बाद अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग टू यू. इज इट? अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन. आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज दे सकते हैं कि सर वी हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग सो आई कैन रिपीट द टॉपिक. बट आपने होमवर्क कंप्लीट करके नहीं भेजा. दैट्स रियली बैड. ओके, सो कंप्लीट द होमवर्क. दिस इज द होमवर्क व्हिच आई हैव गिवन टू यू एंड सबमिट as early as possible. Okay, complete it so early. Now let's take the other examples based on the equation of motion. Equations of motion पे based कुछ दूसरे क्वेश्चंस जो है वो हम लेंगे. ओके, now here is the next question based on the equations of motion, and the question is, a trolley while going down in an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? The question is so easy and it says that like this. This is the inclined plane. Inclined plane का मतलब होता है ढलान, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना, मराठी में उतार बंदा करा. तो ये inclined plane है और यहाँ पर एक ट्रॉली है आपकी. ओके, दिस इज द ट्रॉली यू हैव एंड दैट ट्रॉली, ये ट्रॉली है आपकी. ओके, एंड इट ट्रॉली, दिस ट्रॉली इज गोइंग डाउन. ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है ये इंक्लाइन प्लेन पे. और व्हाट इट हैज एन एक्सेलरेशन. यहाँ पर उन्होंने एक्सेलरेशन दिया है a इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड के बाद इसकी पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी. सो हियर, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, हियर इट इज u. सो u कैसे होती है? सबसे पहले 0, क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर हमने उसको इंक्लाइन प्लेन से स्टार्ट किया है. देन यहाँ जो वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट पे, दिस विल बी v एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, एक क्या है, एक ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन पे इस तरीके से, इंक्लाइन प्लेन है ढलान पे, इस तरीके से नीचे आ रही है. इनिशियली उसकी वेलोसिटी इतनी होगी 0, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया और उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन के साथ फिर आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो लेट्स सॉल्व दिस. तो हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं. सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यस, गिवन. सो गिवन it is what a is equals to 2 centimeter square, 2 centimeter per second square. ठीक है, then a के बाद
t time 3 seconds. Then what a हो गया, u given है 0 centimeter per second. Now you have to find क्या है, yes, v is equals to question mark. Okay, formula for this is using first equation of motion v is equals to u plus at. ओके, सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, गिवन लिखने के बाद टू फाइंड के बाद फॉर्मूला v is equals to u plus at and now put the values. v हमें निकालना है, a की वैल्यू दी हुई है, here is 2 plus a is u is 0 plus 2 into 3, so v is equals to 6 centimeter per second. आंसर ओके. हमने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, जिसमें हमारे पास u था, a था, t था, तो हियर आंसर है ना, 2 लाइन में आंसर है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. the velocity will be 6 centimeter per second. Done. So this is how we can use the equation of motion. Equation of motion को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने देखा. Now let's take the other numerical. Now this is the second question I have given to you. Another question. A racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? So क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी है ना. इसमें क्या पूछा गया है, इसमें गिवन है सबसे पहले कि एक कार है, रेसिंग कार, जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यानी आपको यहाँ s फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन के वक्त हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं. So write down the given here it is a is equals to 4 meter per second square, that is the acceleration. Second is time here 10 seconds, okay, after starts. and देखो ये आफ्टर स्टार्ट बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, u is equals to 0 meter per second. Three quantities are given here. So now to find में हमें क्या निकालना है, what distance, it means s is equals to question mark, distance covered. So now using second equation of motion, solution में हम डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला लिखेंगे. Third equation of motion, second equation of motion is s is equals to ut plus half at square, ut plus half at square. So now अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज पुट करेंगे और यू विल गेट द आंसर. सो s is equals to u is 0 into t is 10, okay, plus ut plus half at square. So 1 by 2 into a is 4 into t square, that is 10 square. So here 10 square. So it is equals to 0 plus 1, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 10 का square 100 into 2 is 200. So s is equals to 200 meter. Answer
देखो ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला और उसके बाद आंसर। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसी स्टेप में, इसी फॉर्मेट में लिखना है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, द डिस्टेंस कवर्ड by car is 200 meter. Done. So this is how you can easily use the equations of motion. So one more equation we can take. Now dear student, see this. This is the another question which I am going to explain. Now here a stone is thrown in vertically upward direction with velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? यानी डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, you can read it properly. A stone is thrown in a vertically upward direction with velocity of 5 meter per second square. If acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो ये क्वेश्चन अभी हमें लेना है. ओके, so I have shown to you the question, and the question is a stone is thrown vertically upward. यानी ये क्वेश्चन ऐसा है डियर स्टूडेंट, जैसे अगर मैं ये स्टोन है, सपोज दिस इज द स्टोन एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ, इट इज थ्रोइंग अपवर्ड. इसको मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, एंड फेंकते वक्त विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. यानी जब मैंने इसको ऊपर थ्रो किया ऐसा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स वो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई u. ओके, दैट इज u. और उसके बाद फिर उसने कहा है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अपोजिट टू द डायरेक्शन, है ना, यानी इसका मोशन जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है, यानी डाउनवर्ड. सो ये एक्सेलरेशन a कितना हुआ? 10. लेकिन एक्सेलरेशन देखो कैसा होगा? रिटार्डेशन होगा. वाई रिटार्डेशन? क्योंकि जब हम ये स्टोन ऊपर थ्रो करते हैं इस तरीके से, तो स्टोन ऊपर तो जाता है, लेकिन जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा वहां पर, और उसके बाद फिर वापस आता है. यानी यहाँ से स्टार्ट किया विद 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर गया, और जब वो ऊपर जा रहा था तब उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव. इसलिए 10 की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव. दैट इज टाइम, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और साथ में नेगेटिव इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन है. मोशन यानी ये स्टोन का डायरेक्शन अपसाइड और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड बोला गया है, तो इसीलिए वो नेगेटिव होगा. नाउ अब आपको करना क्या है कि व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल द हाइट अटेन. यानी जब मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया है तो यहाँ से वो कितने ऊपर जाएगा, तो दैट इज द हाइट. यानी इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इट विल बी लाइक दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द स्टोन वेयर इट हैज u इज इक्वल टू कितना है वहां पर? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सॉरी, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, यानी हमने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो यहाँ पर जब वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड. क्यों 0 हो जाएगा v? बिकॉज कुछ देर के बाद ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसलिए v कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड. और उसके बाद ये यहाँ पर क्या दिया है? what will be the height attained by the stone and how much time it will take. तो अब यहाँ पर बोला गया है एक्सेलरेशन जो दिया है that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट इज नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अब आपको दो चीजें फाइंड आउट करना है. ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है आपको हाइट फाइंड आउट करना है, तो h which is nothing but it is equals to s. यानी हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, तो s. और साथ में आपको फाइंड आउट करना है
द टाइम रिक्वायर्ड t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम कैसे इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके कैसे हम इसका हाइट और टाइम फाइंड आउट करेंगे। पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन में हमने क्या लिखा, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, डन। a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टू फाइंड, क्या ढूंढना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, हियर s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। और तीसरा है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, देखो हमारे पास u है, v है, a है, अब हमें t चाहिए। तो कैन वी यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यस। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सो इट इज u की वैल्यू कितनी है, u है 5 प्लस a इज -10 इंटू t, v इज 0, डन। तो उसके बाद ये हो गया, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 5, लेट्स सॉल्व दैट साइड। 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -10t, -10t, यानी मैंने क्या किया, -10 को t से मल्टीप्लाई किया और ये जो 5 है इसको इधर ट्रांसफर किया। सो नाउ इट विल बी, therefore -5 बचा, तो -5 अपॉन -10 इज इक्वल टू t, सो 1/2 है ना, 5 1/2 माइनस कैंसिल, सो 1/2 इज इक्वल टू t, सो t इज इक्वल टू 0.1/5 यानी 0.5 सेकेंड। यानी यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड लगा हमें, ठीक है। और अब हमारे पास ये निकालना है डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक कितना उसने ट्रैवल किया या फिर कितनी हाइट थी। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है हमारे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u भी है, t भी है, यस, यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो u इज, u कितना है, u 5 है, 5 इंटू 0.5 प्लस 1/2 इंटू a इज -10 इंटू t स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर, डन। सो हियर इट इज 5 5 25 मीन्स 2.5 आएगा, प्लस 2 1 2 2 5 सो इसका 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25, 0.25 एंड 0.25 मल्टीप्लाई बाय -5 125 और दिस इज 1.25, ओके, इट इज 1.25, ये माइनस आएगा, ओके, -1.25 क्योंकि ये माइनस है। सो नाउ इट विल बिकम 2.5 माइनस 1.25, सो इट इज कितना हुआ, यस 1.25, it is 1.25 meter. So after that you have to write the answer. It will go up to
1.25 meter in 0.5 second. This is how you can solve the numerical. नहीं समझा होगा तो अभी एक बार फिर और रिपीट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ बोला गया था कि एक स्टोन है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया, तो अपवर्ड थ्रो करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि इस वेलोसिटी से हमने उसको यहाँ से थ्रो किया। आफ्टर टाइम t जिसको हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन था -10 और फाइनल ये यहाँ पर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ से जब हमने इसको थ्रो किया तो यहाँ जाके वो रुक गया। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना था h, दैट इज हाइट, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वहाँ तक का। सो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने t को निकाला और उसके बाद यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने s को निकाला। इस तरीके से हमारे पास ये जो आंसर आया है कितना 1.25 मीटर। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। And now the homework is same. You have to complete that previous homework and submit it to me. Okay, that's all for today.